Hello, good morning, all of you. Today, I'm just going to elaborate about lipid metabolism. Okay, actually, what in this video we will study about beta oxidation of saturated fatty acids, all about palmitic acids. So, what is beta oxidations? Why it is called beta oxidation? Why not alpha oxidation? We will go through all these topics. Firstly, we just know what is lipid. Actually, what is lipid? So, what is lipid? Lipid is a compound. It is a fatty compound that performs many functions in your body, and it's a many properties. Like it's greasy in nature, it's oily in nature, it's generally hydrophobic in nature, and it's give insulations, and it's also have many beneficial things as well as also many demerits. But what is the meaning of metabolism? So metabolism is combination word of what is called anabolism and catabolism. Okay, so something what we do in our body, synthesis and degradations of lipid, that is all about lipid metabolism. Means कुछ भी चीजें बन रही हो या कुछ भी चीजें टूट रही हो, दैट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म. ब्रेक डाउन हो रहा है, चाहे किसी फंक्शंस के लिए हो, हमारे सेल बनने के लिए हो, सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, उसके लिए लिपिड का टूटना हो या जुड़ना हो, दैट इज ऑल अबाउट लिपिड मेटाबॉलिज्म. और इस लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमें जो पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन. तो आपको लग रहा होगा कि अल्फा ऑक्सीडेशन होता है या नहीं होता, या ऑल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन आगे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाते हैं. अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है, बीटा ऑक्सीडेशन तो आप हमेशा से पढ़ते आते हैं, और भी बहुत सारी मेटाबॉलिज्म में जाते हैं. बट द कंडीशन इज दैट कि बीटा पोजिशन पे जो है वो सबसे ज्यादा है, बीटा ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई योर सिलेबस, इन योर सिलेबस इट इज देयर. सो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है कि बीटा पोजिशंस पे जो कार्बन है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑल अबाउट उसी पे चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा पोजिशंस. तो सबसे पहले अब ये जो हमारा लिपिड है वो क्या है, सी एस आर, सी एस टू जितना भी है वो लास्ट में सीओ एच. तो सीओ एच के बाद जो पहला कार्बन आता है दैट इज अल्फा पोजिशन, उसके बाद जो आता है दैट इज बीटा पोजिशन. तो अब यहाँ पे उसी पे बात आनी है. तो अब ये क्या है कि ये जो बीटा पोजिशन पे होने वाला है, तो बेसिकली इसका साइट पूछा जाता है कि कहाँ पे ये होता है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में होता है. फॉर यूकार्योटिक्स ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड फॉर प्रोकार्योटिक्स ये साइटोसोल में होता है. बट अब यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो फैटी एसिड है वो टूटेगा. टूटेगा तो किसमें टूटेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटेगा. अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटेगा, ये फर्दर कहा जाता है हमारा क्रेब्स साइकिल, और यू कैन से साइट्रिक एसिड साइकिल. अब यहाँ पे क्या हो गया कि और डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं. उसके बाद फर्स्ट हमको जानना है कि व्हाट इज पाल्मिटिक एसिड. तो पाल्मिटिक एसिड क्या है, काइंड ऑफ फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन फैटी एसिड्स है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम्स में बदलेगा, दैट इज ऑल अबाउट बीटा सैचुरेशन. लेकिन अब ये जितना आसान लग रहा है कि जस्ट पाल्मिटिक एसिड टू डी एसिटाइल, बट वैसा होता नहीं है. अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली थ्री थिंग्स होती है. फर्स्ट थिंग क्या होगा, एक्टिवेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, और थर्ड फिर इंजाइमेटिक रिएक्शंस. तो बेसिकली जो पढ़ते हैं आप वो इंजाइमेटिक रिएक्शन है. सबसे पहले चीजें क्या होती है, एक्टिवेशन. जो भी फैटी एसिड है वो पहला एंजाइम कोएंजाइम ए सिंथेटिस के फॉर्म में क्या हो जाएगा कि वो एक्टिवेट होगा. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जाना चाहते हैं एंड यू आर वेरी मच व्हाट यू कॉल इंटरेस्टेड इन दैट, लेकिन अब वहां पे दिक्कत क्या है, आप सुबह से तैयार होके बैठे हैं, बट एट दैट मोमेंट व्हेन यू रीच दैट वेन्यू यू डिडंट गेट द टिकट. तो अब आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है. क्यों, क्योंकि वहां पे टिकट सिस्टम है, आपने पहले से नहीं लिया हो, या वो आपको वैसा कोई चीज नहीं है जो आप अंदर जा सके. तो आप क्या कर सकते हैं, अंदर में जो है उससे सहायता ले सकते हैं कि वो आपको अंदर लेके जाए. लाइक दैट पहला पोजिशन यही होता है कि एक्टिवेशन होता है, काफी एक्टिव हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेस के प्रेजेंस में. अब इसको अंदर जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में, लेकिन ये वहां जाने के लिए नहीं रहता है. तो देयर इज अनदर प्रोसीजर
कार्निथिन आता है और इसको अपने साथ जोड़ के अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के साथ ही कार्निथिन अलग हो जाता है, अगेन वो वापस से वही एक्टिवेटेड एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में रहता है। जस्ट लुक एट द, जैसे ये यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, ये एक्टिवेटेड हुआ, ये लॉन्ग फैटी एसिड का चेन है। यहाँ पे आप देखिए COOH है, यहाँ पे एक ये जो कार्बन है दैट इज अल्फा पोजिशंस एंड दैट वन इज बीटा पोजिशंस। उसके बाद C16 दैट इज पाल्मिटिक एसिड। अब यहाँ पे क्या हो गया, थायोकाइनाइज के प्रेजेंस में या एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा कि ये COASH क्या होगा कि यहाँ पे आके लगेगा, तो फैटी एसाइल कोएंजाइम हो जाएगा। और ये क्या है, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और प्रक्रियाएं होती हैं कि अभी तक यहाँ तक का जो प्रोसीजर है इट इज टेक प्लेस इन साइटोसोल। नाउ अब इसको जाना है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में। बट द थिंग इज दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में जाने के लिए ये ओके नहीं है, तो इसके लिए एक मदद करने के लिए आता है कार्नाथिन। कार्नाथिन के साथ ये कंपाउंड बनाता है, अंदर जाता है, कार्नाथिन अलग हो गया एंड ये एज इट इज रह गया। उसके बाद उसके बाद अब थर्ड स्टेप्स में आता है दैट इज रिएक्शंस। तो अब ये जो एक्टिवेटेड है वो क्या है कि डिहाइड्रोजिनेशन में जाता है। डी वर्ड जहां पे लगा दैट मीन्स देयर विल बी रिमूवल। तो अब क्या है, इसका रिमूवल है, तो डिहाइड्रोजिनेशन दैट मीन्स देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे क्या है, FADH2 हो गया, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। सो अब ये हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड। एक अल्फा से जाएगा, एक बीटा से जाएगा। तो चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो इन दोनों को मेकअप करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड। ओके, तो अब यहाँ पे एज इट इज हो गया, दोनों हाइड्रोजन निकला और यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस हुआ डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन, देयर इज अ एडिशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगा, H2O है तो वो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। तो अब ये जो OH माइनस है ये कहाँ जाता है, बीटा पोजिशंस पे, और H प्लस कहाँ पे जाता है, क्योंकि अब वो कहाँ लगेगा, ऑब्वियस, तो जहां पे डबल बॉन्ड है वो उसका ब्रेकेज का फॉर्म है, इजिली टूटेगा। सो ये डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है और एक OH बीटा पोजिशंस पे लगता है, एक H अल्फा पोजिशंस पे लगता है ना। अगेन डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन वापस से निकलेंगे, डिहाइड्रेशन, 2 हाइड्रोजन फिर वापस निकलेंगे और देयर विल बी ऑक्सीडेशन, सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे बचेगा। लास्ट इज क्लीवेज। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ क्लीवेज, यहाँ पे एक ब्रेकेज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए अगेन के प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे CH3 लग जाएगा ऑब्वियस, और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए लग जाएगा। एक है हमारा फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए, दूसरा है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये हमारा वापस से क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि ये एक ऐसा साइकिल है जहाँ पे हर एक चीज आती है, कार्बन कार्बन का मेटाबॉलिज्म होगा और व्हाट यू कॉल, सारी चीज का मेटाबॉलिज्म का ये एक कॉमन पाथवे है। और ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है ये वापस से इस साइकिल में आ जाता है, क्योंकि आपने देखा कि फैटी एसाइल कोएंजाइम्स क्या है कि फिर से एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा और सारे कुछ ये साइकिल्स में ये वापस से सेम साइकिल में जाएगा और अपनी चेन को फिर पूरा करते रहेगा फॉर मेनी टाइम्स। अब हमको लगेगा कि इसके एनर्जेटिक्स कैसे होंगे, तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स है ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बीटा ऑक्सीडेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपके कीटो एसिडोसिस लाइक दैट, कुछ भी फॉर्मेशंस है, कुछ भी और भी कुछ कुछ चीजें हैं, टॉपिक्स हैं आपके, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।